जय सनातन धर्म की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सनातनियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको षष्ठी के आरंभ से लेकर आज तक की वो समस्त प्रक्रियाएं आपको बताने वाला हूं, जिन प्रक्रियाओं को हमने अलग अलग समय पर अपनाया और आज हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से फिर एक नई व्यवस्था का जन्म होना है। सनातनियों, जरा विचार कीजिए, षष्ठी के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, केवल त्रिदेवों की रचना थी और उसके पश्चात मनुष्य, उसका विकास हुआ, मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है। उसके पश्चात वो पहली पद्धति क्या होगी पूजा की, जो वहां अपनाई जाती होगी। उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, युग बदलते गए, हमारी पूजा पद्धतियां भी बदलती चली गई। लेकिन सनातन के इस विज्ञान के अंदर, सनातन धर्म की इस महान यात्रा के अंदर आखिर वो कौन कौन से पल थे जिन पलों ने हमारे जीवन के अंदर उस ईश्वरीय विधि को शामिल किया। सनातनियों, सबसे पहले इस धरती पर यदि किसी की पूजा होती थी तो वो भगवान शिव की ही पूजा है। यानी शिव की पूजा धरती के आरंभ से होती आई है, आज भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी और अनंत काल तक होती रहेगी, क्योंकि भगवान शिव वो आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व के साथ अग्नि भी हैं और इसीलिए उनका तीसरा नेत्र है जहां अग्नि है। ऐसे में अग्नि तत्व को इस संसार के अंदर अगर कोई अपने अंदर समाये हुए है तो वो भगवान शिव ही है और धरती का पहला तत्व भी वही है और उन्हीं से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो जो सनातन के विज्ञान को जानते हैं वो शिव तत्व को भी जानते हैं और शिवलिंग को भी जानते हैं, उस पूजा विधि को भी जानते हैं, उस विधान को भी जानते हैं और सृष्टि की रचना में उनका क्या योगदान है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उसके पश्चात इस संसार के अंदर सतयुग के बाद में जब त्रेता का समय आया, भगवान राम का समय आया, इस समय इस ब्रह्मांड के अंदर जल तत्व सक्रिय हो चुका था। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा का विधान यहां आरंभ होता है। यानी त्रेता से पहले केवल और केवल नारायण की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, उसके अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं होती थी। लेकिन दूसरे युग के अंदर जब ये जल तत्व सक्रिय हो रहा है तो वहां भगवान विष्णु की पूजा का विधान शुरू होता है, क्योंकि भगवान विष्णु उस जल तत्व को अपने भीतर समाये हुए हैं, इसीलिए वो क्षीर सागर में रहते हैं। तो उस युग के अंदर भगवान विष्णु की पूजा होती थी, यानी उसी तत्व का आवाहन किया जाता था। उसके पश्चात एक और पूजा का विधान हमारे जीवन में दिया गया, मां काली, उनकी पूजा का विधान दिया गया और ये भगवान शिव के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि मां काली दृढ़ता का प्रतीक है और दृढ़ता यानी न्याय अर्थात शनि, यह इस तत्व की प्रधानता है। इसीलिए मां काली का रंग काला है और शनि का रंग भी काला है, यानी दृढ़ता का प्रतीक, पाप का संहार करने वाली मां काली। यही तीन पूजा फिर हमारे जीवन में रही, यानी भगवान शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, मां काली की पूजा। लेकिन उसके पश्चात जब ब्रह्मांड का रहस्य भगवान गणपति के द्वारा प्रकट किया गया, तब यहां भगवान गणपति की पूजा का विधान भी आरंभ हुआ। उसके पश्चात त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया और आने वाले समय के अंदर द्वापर युग के अंदर इसी मंगल तत्व की प्रधानता रहनी है। ऐसे में हनुमान जी की शक्ति का आवाहन करने का विधान शुरू होता है और ऐसे में हमारे पास में केवल 5 विधान हैं, भगवान शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, मां काली की पूजा, गणेश जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा। इसके अतिरिक्त और कोई पूजा नहीं की जाती थी और पंच तत्वों का ये जो बेहतर तालमेल है ये हमारे जीवन के अंदर बेहतर रहे, इसीलिए 5 पूजा ही हमारे लिए श्रेष्ठ बताई गई थी। लेकिन ऊर्जाएं तो साथ हैं। ऐसे में भगवान शिव उस अग्नि तत्व के लिए, भगवान विष्णु उस जल तत्व के लिए
माँ दुर्गा, माँ काली, किसी भी माता के स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो वो शनि तत्व के लिए, भगवान गणपति बुद्ध तत्व के लिए और हनुमान जी मंगल तत्व के लिए। तो यहाँ दो तत्व और रह जाते हैं, वो है गुरु का तत्व और शुक्र का तत्व। ऐसे में गुरु तत्व और शुक्र तत्व के लिए केवल और केवल नियमों को बताया गया, यानी ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपके व्यवहार में आनी चाहिए, धर्म आपके व्यवहार में आना चाहिए और संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है ये विचार आपके भीतर श्रेष्ठ रहना चाहिए। इसीलिए बृहस्पति और शुक्र तत्व के लिए व्यवहारिकता को पहली प्राथमिकता दी गई। इसीलिए इन दोनों तत्वों को ठीक करने के लिए किसी देवी देवता की पूजा का विधान हमें नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद राम आते हैं, फिर भगवान कृष्ण आते हैं, और ऐसे में भगवान कृष्ण के बाद जब कलयुग आरंभ होता है तो यहां अब अनेक सभ्यताएं विकसित होती हैं। मैं सभ्यताएं इसलिए कह रहा हूं कि उससे पहले किसी और तरह की मान्यता यहां थी ही नहीं, यही सनातन प्रक्रिया इस संसार के अंदर थी। लेकिन फिर बौद्धिज्म आता है, उसके बाद में यहूदियों के द्वारा ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म आता है। तो यहां एक ऐसी दौड़ शुरू होती है जो हमें आज के इस वर्तमान दौर में लेकर के आ गई है। आप बताइए, इन पांचों के अलावा क्या कोई पूजा का विधान था हमारे जीवन में? लेकिन अब इस समय कालखंड के अंदर कलयुग के लगभग 2000 वर्ष बीत जाने के पश्चात यहां पर एक ऐसी विचारधारा जन्म लेती है जो अनेक पूजा पद्धति को यहां जन्म दे रही है। और उसी के पश्चात हमारे जीवन में फिर चाहे शनिदेव की पूजा हो, बालाजी की पूजा हो, खाटू श्याम जी की पूजा हो, सूर्य मंदिर, कल्की मंदिर, गंगा मैया की पूजा, ज्वाला मैया की पूजा, यानी अनेक पूजाओं को करने का विधान यहाँ कलयुग के अंदर लगभग कलयुग के 2000 वर्ष बीत जाने के पश्चात शामिल हुआ। अब ये परंपरा जब चल पड़ी कलयुग के अंदर तो फिर बौद्ध लोगों ने भी बौद्ध मठ बनाए, जैनियों ने भी अपने जैन मंदिर बनाए, इस्लामिक लोगों ने भी अपनी मस्जिद बनाई, और इतिहास के अंदर एक हमें उदाहरण मिलता है कि यहूदियों ने भी पहला अपना धर्म स्थल बनाया और जिसे यरूशलेम के अंदर आज भी वो लोग पूजनीय मानते हैं और उसे नाम दिया है मंदिर। ये मंदिर का कॉन्सेप्ट आखिर है क्यों और किस लिए दिया गया, इस बात की गंभीरता को भी समझिए। मंदिर का अर्थ होता है जो आपके मन के भीतर है, मन के अंदर है, यानी अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए ही मंदिरों की रचना की गई, ताकि आप अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचा सके। ऐसे में सनातनियों अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग मान्यताओं को लेकर के अलग अलग धर्म स्थलों की रचना की गई, चाहे फिर वो चर्च हो, मस्जिद हो या मंदिर हो। लेकिन उससे पहले इस कलयुग के 2000 साल पहले तक मंदिरों का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, शक्तियों के आवाहन का कॉन्सेप्ट होता था। यानी शिव शक्ति की आराधना कैसे करनी है, भगवान विष्णु की आराधना कैसे करनी है, हनुमान जी की आराधना कैसे करनी है, गणेश जी की आराधना कैसे करनी है, यही विधान होता था। और हर व्यक्ति अपने घर के भीतर ही बैठ करके इन चीजों को संपन्न करता था। और हर काल के अंदर धर्म को जानने वाले भी और अधर्म को जानने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। इसीलिए जो कुछ लोग धर्म से विमुख हुए, उन्होंने मंदिरों की रचना की, अपने अपने तरीके से धार्मिक स्थल बनाए, अपने अपने तरीके से धार्मिक रीति रिवाज बनाए, ताकि उन्हें लगा कि इसके प्रचार प्रसार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों से जोड़ पाएंगे। और उन्होंने लोगों को आवाहन से हटा करके केवल और केवल क्रियाओं में सम्मिलित कर लिया। अब आप बताइए, भगवान राम अगर त्रेता में आए तो द्वापर के अंदर हमें भगवान राम के मंदिरों का सबूत क्यों नहीं मिलता? भगवान कृष्ण के जीवन में हमें भगवान राम की पूजा का विधान क्यों नहीं मिलता? कहीं तो हमें कोई प्रमाण मिलना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने राम का आह्वान किया हो, राम की शक्ति का आह्वान किया हो, या कोई मंदिर हो। तो क्या उस समय राम पूजनीय नहीं थे? ऐसा भी नहीं है। तो सनातनियों, देवी देवता जो भी होते हैं, जो भी हमारे इष्ट होते हैं, उनका आह्वान किया जाता है और आह्वान के लिए उस समय को विशेष महत्व दिया जाता है जिस समय विशेष पर वो इस धरा पर आते हैं या उनकी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए सनातनियों, हमारे जीवन के अंदर पर्वों को, त्योहारों को शामिल किया गया। हम दीपावली मनाते हैं
क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान राम का हम स्मरण कर पाए। लेकिन आप बताइए, दीपावली का त्योहार भगवान राम के लिए है, लेकिन कौन है जो दीपावली पर भगवान राम की पूजा करता है? केवल हम दीपक जलाते हैं और इसी से हम इतिश्री कर लेते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली, उसके लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि सबको लक्ष्मी ही चाहिए। लेकिन वहां भी हम क्या गलती करते हैं? लक्ष्मी जिनके साथ है, नारायण के साथ, हम नारायण को तो पूजते ही नहीं हैं, केवल लक्ष्मी जी को पूजते हैं और उनके साथ गणेश जी को शामिल कर लेते हैं। जबकि लक्ष्मी जी और गणेश जी, इन दोनों ऊर्जाओं का कोई समावेश नहीं है। गणपति तो प्रथम देव हैं और मां लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना अधूरी है। तो बताइए, हमारी पूजा पद्धति में शुद्धता फिर कहां रह गई? लेकिन सनातनियों, यहां भी हमारी दो ही विचारधारा रही। एक विचारधारा रही कि हम उन स्थानों को महत्व देना शुरू कर दें जहां से वो दिव्य आत्माएं इस धरा पर आकर के अपना कर्म कर रही है। तो हमने काबा शरीफ को महत्व दिया, हमने अयोध्या को महत्व दिया, हमने द्वारिका को महत्व दिया, हमने अनेक ऐसे स्थानों को महत्व दिया जहां वो ऊर्जाएं काम करती हैं, और यहीं से तीर्थों की परंपरा आरंभ हो गई। लेकिन जो सनातन के विज्ञान को जानते थे, वो ये जानते थे कि स्थान विशेष का एक महत्व जरूर होता है, लेकिन ये लंबे कालखंड तक इस धरा पर नहीं रह सकता। अगर बताइए, भगवान राम के जन्म स्थल की अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण के समय वो किस अवस्था में होगी? आज द्वारिका किस अवस्था में है? तो जब प्रकृति ईश्वर के उस स्थान को महत्व नहीं दे रही है, उसे भी वो प्रकृति के प्रभाव से बचा नहीं रही है, आज भी द्वारिका समुद्र के अंदर समा चुकी है, तो बताइए फिर प्रकृति के लिए किस चीज का महत्व है? तो प्रकृति के लिए जिस चीज का महत्व है वो है ऊर्जा। प्रकृति हर चीज ऊर्जा के लेवल पर करती है, ऊर्जा से ही वो किसी रूप का निर्माण करती है और उस रूप की उपलब्धि के पश्चात उसे पुनः ऊर्जा में ही समाहित कर देती है। इसीलिए हम भी ऊर्जा का ही रूप हैं, हम ऊर्जा का रूप है। प्रकृति हमें एक शरीर देती है, इस शरीर में ऊर्जा काम करती है, और जब इस शरीर का कार्य पूर्ण हो जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है और ऊर्जा पुनः अपने आगे की यात्रा पर चली जाती है। इसी वजह से हमारे जीवन के अंदर धार्मिक पर्वों को शामिल किया गया। यानी भगवान राम के लिए हम रामनवमी मनाते हैं, भगवान गणेश जी के लिए गणेश चतुर्थी मनाते हैं। बहुत से लोग इस्लाम के अंदर आपने देखा होगा ईद मनाते हैं, मुसलमानों के अंदर ईद, मुहर्रम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जैनियों में महावीर जयंती मनाई जाती है, सिखों में प्रकाश पर्व मनाया जाता है, इस्लाम के अंदर ईद मनाई जाती है, ईसाइयों के अंदर गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाई जाती है। यानी परंपराओं को हमारे जीवन में शामिल किया गया ताकि हम उन परंपराओं को दोबारा से अपने जीवन के अंदर महसूस करें, उस पर्टिकुलर डे के अंदर हम उन विचारों का मंथन करें और अपने जीवन में उन आदर्शों को शामिल करें। लेकिन जो ऊर्जा के लेवल पर हमारे जीवन में शामिल होनी चाहिए, वहां तो केवल हम एक हॉलिडे करके ही इतिश्री कर लेते हैं। आज ईद है, छुट्टी है, आज महावीर जयंती है, छुट्टी है, आज मुहर्रम है, छुट्टी है, आज क्रिसमस है, छुट्टी है, आज रामनवमी है, छुट्टी है, आज गणेश चतुर्थी है, छुट्टी है। लेकिन ये छुट्टी आपको मिली क्यों? ताकि आप उन दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन कर सके, अपने जीवन में उन ऊर्जाओं को सम्मिलित कर सके। लेकिन हमने ये कार्य तो करना बंद कर दिया। अब हम उस दिन को छुट्टी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और जिन चीजों को प्रकृति ने भी महत्व नहीं दिया, हम उनके पीछे लगते हैं। यानी कि ये राम जन्म का स्थान है, इसे महत्व दो, ये कृष्ण जन्म का स्थान है, इसे महत्व दो। अब अगर यही प्रक्रिया चली तो आप सोचिए, गुरु नानक देव जहां पैदा हुए हम उस स्थान को महत्व देंगे, फिर जहां भगत सिंह पैदा हुए हम उस स्थान को महत्व देंगे, फिर हम महात्मा गांधी जहां पैदा हुए हम उस स्थान को महत्व देंगे, आने वाले समय में लोग मोदी जी जहां पैदा हुए उस स्थान को महत्व देंगे, जहां महावीर भगवान पैदा हुए हम उस स्थान को महत्व देंगे। तो हम केवल और केवल स्थान को ही महत्व देना शुरू कर देंगे और उनकी परंपराओं को भूल जाएंगे। यही गलती वर्तमान में हम कर भी रहे हैं।
लेकिन सनातनी उस बात को ध्यान से समझिए, फिर ऐसी परंपराएं हमारे जीवन में क्यों आई? क्योंकि जिन्हें धर्म का व्यापार करना था उन्होंने स्थान विशेष को महत्व दिया, और जिन्हें धर्म को दुनिया में स्थापित करना था उन्होंने पर्वों को महत्व दिया। इसीलिए सनातन प्रक्रिया के अंदर पर्वों को हमारे जीवन में शामिल किया गया, ताकि हम जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, इस धरती के जिस भूभाग में भी हैं, अपने घर में ही उस दिव्य आत्मा, उस पवित्र आत्माओं का, उन दिव्य शक्तियों का आवाहन कर सके और उनकी कृपा हम प्राप्त कर सके। क्योंकि किसी समय पर वो इस धरा पर मनुष्य रूप में आए और बहुत से देवी देवता हैं, उनकी भी कृपा इस संसार में हमेशा बनी रहती है। तो हम जब तक उनका आवाहन नहीं करेंगे, हम उनकी कृपा के पात्र बन कैसे सकते हैं? इसीलिए इस पर्व की विशेषता को हमारे जीवन में शामिल किया गया। लेकिन हमने पर्वों को महत्व ना दे करके हमने स्थानों को महत्व देना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि आज धार्मिक स्थल केवल पिकनिक स्पॉट बनकर रह गए। हजारों लाखों की भीड़ वहां होती है, लेकिन कितने लोग हैं वहां जाकर के जो उन ऊर्जाओं को महसूस कर पाते हैं? इसीलिए सनातन इस बात की गंभीरता को समझिए। सनातन के अंदर हमें बहुत सी ऐसी सही चीजें बताई गई हैं जो हमारे जीवन से इसलिए जुड़ी हैं ताकि हम सीधे सीधे उसका लाभ ले सकें। अब आप बताइए, भगवान राम, अगर उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो क्या रामनवमी और दीपावली से बड़ा कोई पर्व हमारे लिए हो सकता है? क्या प्रत्येक मनुष्य अपने घर में ही क्या भगवान राम के आदर्शों को याद नहीं कर सकता? क्या अपनी श्रद्धा से उन पर्वों को वो सेलिब्रेट नहीं कर सकता? लेकिन वहीं यदि मान लीजिए हम केवल ये कहें कि अयोध्या में ही भगवान राम है, तो हर व्यक्ति फिर अयोध्या जाना भी चाहेगा, और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी जो व्यक्ति नहीं जा सकता, शारीरिक तौर पर लाचार है, वो भी परेशान है, और जो आर्थिक तौर पर कमजोर है वो कहेगा मैं तो यात्रा कर ही नहीं सकता। तो अब सोचिए, हमने उसको सनातन प्रक्रिया से हटा करके केवल प्रक्रियाओं के अंदर, क्रियाओं के अंदर शामिल कर दिया, और ये कितना बड़ा अपराध हो गया। क्या भगवान राम इस संपूर्ण धरती पर नहीं है? क्या अल्लाह इस संपूर्ण धरती पर नहीं है? क्या भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा इस संपूर्ण संसार में नहीं है? क्या गुरु नानक देव का प्रकाश इस संसार में नहीं है? क्या महावीर का निर्वाण इस संसार में काम नहीं कर रहा है? सनातनियों वो ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जाएं कभी भी सीमित तो होती ही नहीं है, वो असीमित होती हैं। इसीलिए प्रकृति जब भी वो ऊर्जाएं इस धरा पर आती हैं, अपना सहयोग उन्हें देती हैं, और अपना सहयोग देने के पश्चात जब वो ऊर्जाएं संसार से चली जाती हैं, तो ये प्रकृति उन ऊर्जाओं को सदा के लिए इस संसार में विद्यमान रखने का कार्य करती है, और पर्वों के माध्यम से वो चीजें हमारे जीवन में शामिल होती हैं। क्योंकि प्रकृति का प्रभाव इस संसार की वस्तुओं पर पड़ता है। ऐसे में आप कब तक किन चीजों को याद कर पाएंगे? कब तक उन दुर्गम स्थानों पर जा पाएंगे? कब तक आप उन प्रक्रियाओं में उलझे रहेंगे? इसीलिए ऊर्जाओं के लेवल पर पर्वों के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर सनातन पद्धति को शामिल कर दिया जाता है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, धर्म युग के अंदर हम उस शाश्वत तरीके को जानेंगे। उस शाश्वत तरीके को जान करके उन दिव्य ऊर्जाओं का अपने जीवन में आवाहन करने का विधान समझेंगे, और फिर उसके पश्चात जब हम इन धार्मिक स्थलों पर जाएंगे तो हम उन ऊर्जाओं को महसूस कर पाएंगे जो वहां उपस्थित है। सोचिए कि आप सनातन धर्म को जानते हैं, राम की उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, और फिर जब आप अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे तो आप वहां उन्हीं राम की ऊर्जा को उसी रूप में महसूस करेंगे जैसी वो इस धरा पर थी। इसके बिना, इस प्रक्रिया के बिना यदि आप वहां जा रहे हैं तो केवल और केवल आप मंदिर की भव्यता को देख रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ और है ही नहीं। इसलिए हर धार्मिक स्थल पर जो ऊर्जा होती है उसे कैसे महसूस किया जाता है, उस आभा मंडल के अंदर अपने आप को कैसे शुद्ध किया जाता है, इस विज्ञान को तो आप जानते ही नहीं हैं। और अगर इस विज्ञान को आप नहीं जानते हैं तो धार्मिक स्थलों का आप फायदा कैसे उठाएंगे? जरा मुझे इतना सा बता दीजिए। फिर आप वही वो गलतियां करेंगे, वीआईपी लाइन में लगेंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे, जल्दी दर्शन करेंगे, आ जाएंगे। जैसे आप घर से निकले थे वही भाव आपके हैं, घर लौट कर आ गए वही भाव आपके हैं। ज्यादा कुछ आपके जीवन में फर्क पड़ा ही नहीं।
यही प्रक्रिया इस्लाम के अंदर होती है। हम हज करेंगे, काबा शरीफ के दर्शन करेंगे, हज करके आ गए, नाम के आगे हाजी लग गया, लेकिन क्या उस अल्लाह की ऊर्जा को, मोहम्मद साहिब के उन पैगामों को आप समझ पाए? क्या अपने आप को उस मजबूती के साथ, चट्टान की मजबूती के साथ अपने जीवन के अंदर उस अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने का आप संकल्प लेकर आए? आप तभी तो मुसलमान बनेंगे। आप चर्च में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके भीतर उस सनातन की प्रक्रिया ही नहीं है तो आप केवल और केवल प्रार्थना तक सीमित रह जाएंगे। फिर बताइए आप परमेश्वर से जुड़ेंगे कैसे? अगर आप केवल गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं और उन आदर्शों को नहीं समझ रहे हैं जो गुरु नानक देव ने हमें दिए, तो बताइए आप सच्चे सिख कैसे कहलाएंगे? क्योंकि गुरु नानक देव ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। वो एक है, ओमकार है, करतार है, करता है, पूर्ण है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल है, काल से परे है। आप बताइए उस ईश्वर के इतने महानतम गुणों का वो वर्णन कर रहे हैं और आप केवल सुखमनी साहिब के पाठ तक सीमित हैं। आपने कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि जिस ईश्वर के लिए हमारे गुरु साहिबान कह रहे हैं, जिसकी महिमा के संदर्भ में वो ये बात कह रहे हैं, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, ऐसे महान ईश्वर को क्या मैं जान पाऊंगा? हे गुरु साहिबान, मुझे वो बुद्धि दो, मुझे वो रास्ता दो, ताकि मैं आपके बताए हुए इस रास्ते पर चल सकूं। क्या ये प्रार्थना आप करते हैं? तो आप तो केवल क्रियाओं में रह गए, सच्चाई से तो आप बहुत दूर निकल गए। इस्लाम की इबादत या अल्लाह इन अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो अल्लाह जो सबसे महान है, जिसके बराबर कोई नहीं, तो उस अल्लाह की इबादत का जो तरीका बताया गया, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? शब्दों में मिलावट हो सकती है, ईश्वर की ऊर्जा में मिलावट कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उस ईश्वर की ऊर्जा को महसूस कीजिए, वहां पवित्रता है। शब्दों में पवित्रता हो ये जरूरी नहीं है, वहां हो भी सकती है और वहां मिलावट भी हो सकती है, लेकिन ऊर्जाओं में कोई मिलावट नहीं कर सकता। जैसे एक गुलाब के फूल की अवस्था अलग अलग हो सकती है, वो जब ताजा है तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, एक दिन के बाद में उसकी पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं, लेकिन उसकी खुशबू वो वही रहेगी, उसके अंदर कोई भेद नहीं आएगा। उसकी अवस्थाएं बदल सकती हैं, लेकिन उसकी खुशबू नहीं बदलेगी। ठीक इसी तरीके से शब्दों का प्रयोग गलत किया जा सकता है, शब्दों में मिलावट की जा सकती है, लेकिन ऊर्जाओं में मिलावट होती ही नहीं है। इसीलिए सनातन के विज्ञान को समझिए और शक्तियों के आवाहन का तरीका समझिए, अपने जीवन में उन ऊर्जाओं को शामिल कीजिए जो ईश्वरीय ऊर्जा है। फिर देखिए जहां भी वो ईश्वरीय ऊर्जा होगी, आप उसे महसूस कर पाएंगे और तब आप समझेंगे कि आपके धर्म के अंदर जो धार्मिक स्थल है उनका महत्व क्या है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कहां हम किन चीजों को शामिल कर रहे थे, कहां गलती कर रहे थे, कहां सच्चाई है, एक एक बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको सच दिखाने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।